Hey friends, Radhe Radhe. Welcome back to our channel that is ज्ञानी Politics. Now we are going to discussing about Cold War, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली द 30th एनिवर्सरी ऑफ द बर्लिन वॉल की तीसरी एनिवर्सरी, जो कि बेसिकली 9/11/1989 को सेलिब्रेट की गई, जो कि एक प्रकार का सेंट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट बनी कोल्ड एरा के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कोल्ड वॉर। बेसिकली दोस्तों, कोल्ड वॉर एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो कि सोवियत यूनियन और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस के साथ चल रहा था। ये बेसिकली 1945 से लेकर 1991 तक चला। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड द वर्ल्ड गेट डिवाइडेड इनटू टू पावर ब्लॉक्स। वर्ल्ड वॉर दूसरे से पहले जो पूरा विश्व था, पूरा वर्ल्ड था, वो दो पावरफुल ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो गया था। फर्स्ट इज सोवियत यूनियन, सेकेंड इन यूएस। The two superpowers were primarily engaged in ideological war between USA and Soviet Union। और इन दो सुपर पावर की वजह से कैपिटलिस्ट वॉर शुरू हो गई थी सोवियत यूनियन और यूएसए की वजह से। The term cold is used because there was no large scale fighting directly between the two sides। यहाँ पे दोस्तों कोल्ड वॉर में कोल्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एक लार्ज स्केल फाइट नहीं हुई थी किसी भी दो साइडों की वजह से। तो दोस्तों नोट, जो हमारा कोल्ड वॉर है बेसिकली एलाइड कंट्रीज और सोवियत यूनियन के बीच में छिड़ा हुआ था। यहाँ पे सोवियत यूनियन का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, दैट इज यूएसएसआर। बेसिकली इंडिया मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कम्युनिस्ट स्टेट पहली बार स्थापित हुआ था 1922 में। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रीजंस ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर होने का क्या कारण थे। बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर है बेसिकली दो कंट्रीज के बीच में चल रही थी, दैट इज अलाइड कंट्री जिसमें आता है यूएस, यूके, फ्रांस, और सोवियत यूनियन दैट इज जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जब वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ट्रीटीज साइन की थी उसको, उन नियमों को जब पालन नहीं किया गया, इसकी वजह से कोल्ड वॉर को इंप्लीमेंट किया जाने लगा। पोस्ट डैमन कॉन्फ्रेंस, इसी के तहत कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उसी में से एक है हमारा पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस। तो बेसिकली जो हमारा पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस है ये बर्लिन 1945 में हुआ, यूएस, यूके और यूएसएसआर के लिए। इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफीटेड कंट्रीज लाइक जर्मनी, demarcation of boundaries of Poland, occupation of Australia and Soviet Union का क्या रोल रहेगा। Again, the Soviet Union wants some portion of Poland to be maintained in the buffer zone। अब यहाँ पे एक टर्म रखा सोवियत यूनियन ने कि वो चाहती है जो पोलैंड का कुछ एरिया है वो बफर जोन की तरह एक्ट करे। यूएसए, यूके इस बात को लेकर एग्री नहीं करते हैं। Also, the USA did not inform the Soviet Union about the exact nature of atomic bomb drop on Japan। और इसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सोवियत यूनियन को नहीं बताया कि किस नेचर का एटॉमिक बॉम्ब उन्होंने जापान पे डाला है। This created suspicious in Soviet Union about the intention of Western countries and alliance। और इसी के प्रकार से सोवियत यूनियन डर गई, सहम गई कि क्या इंटेंशन है वेस्टर्न कंट्रीज और उनकी अलायंसेस का। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे टर्म्स डॉक्ट्राइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्राइन। इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें अधिकतर लोग ये नहीं जानते होंगे कि डॉक्ट्राइन और शब्द का अर्थ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेट ऑफ बिलीफ दैट इज टॉच बाय चर्च और पॉलिटिकल पार्टी। किसी चीज के विषय में कोई पॉलिटिकल पार्टी या चर्च बताती है उसे डॉक्ट्राइन कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टर्म्स डॉक्ट्राइन। तो बेसिकली 12 मार्च 1947 में यूएस के प्रेसिडेंट हर्सी एस टर्मन ने इस डॉक्ट्राइन को स्टार्ट किया। Was a US policy to start the Soviet Union communist and imperialist through various ways। अब बेसिकली टर्मन्स डॉक्ट्राइन का मेन मोटिव था यूएसएसआर को फैलने से रोकना, ठीक है। और किस प्रकार से, बाय इकोनॉमिक एड देके अदर कंट्रीज को। फॉर एग्जांपल यूएस अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल एड सपोर्ट द इकोनॉमीज मिलिट्रीज ऑफ ग्रीस एंड टर्की। इस प्रकार से यूएस फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाने लगा जिसके विरुद्ध यूएसएसआर होती थी, जैसे ग्रीस और टर्की। ग्रीस और टर्की में यूएसए ने इकोनॉमिक सपोर्ट और मिलिट्रीज पहुंचाई।
Historian believe that announcement of the doctrine marked the official declaration of Cold War. और कुछ विशेष इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार से डॉक्ट्राइन का डिक्लेरेशन हुआ उसी प्रकार से कोल्ड वॉर शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे फ्रेंड्स।